कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी अत्यासो गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए। धर्म युद्ध अब शुरू हो गया है और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संजय जी, आप जैसे कार्यकर्ता पर गर्व है, हमें गर्व। आपने जो लड़ाई लड़ी है, एक बार स्वागत कीजिए संजय कुमार जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की। आपके नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहेगी। केसीआर सुन लो, एक कथा सुना देता हूं। जंगल में एक साधु रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। भजन करना, प्रसन्न रहना। आसपास कई तरह के जीव जंतु भी रहते थे, एक चूहा भी वहां था। बाबा कई बार चूहे को दाना डाल देते थे। चूहा बाबा के आसपास घूमता रहता था। बाबा को चूहे से थोड़ा मोह हो गया। एक दिन एक बिल्ली कहीं से आई, चूहे पे लपकी खाने। बाबा सामने थे, उनने बिल्ली भगा दी, चूहा बच गया। लेकिन बाबा के मन में यह भाव आ गया कि आज तो मेरे सामने बिल्ली आई, मैंने भगा दी, चूहा बच गया। कल अगर मैं नहीं रहा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, क्या करना चाहिए? तो बाबा तपस्वी थे, उन्हें कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे से पे छिड़क के कहा, जा बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली पे झपटा। बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और कहा, कुत्ता हो जा। बिल्ली कुत्ता बन गई। ऐसे ही धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के छिड़कते छिड़कते उन्हें चूहे को शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, किससे डरे और क्यों डरे? कभी पूंछ मड़ोड़ता, कभी दहाड़ता। लेकिन एक दिन शेर के मन में विचार आ गया कि यार ओरिजिनल तो तू चूहा ही है और ये राज केवल बाबा जानता है, और जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा ये राज भी जिंदा रहेगा कि तू चूहा है। तो क्या करूं? सोचा ऐसा करते हैं, इस बाबा को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को खा लेते हैं, परमानेंट शेर बन जाएंगे। ये सोच के जैसे ही बाबा पे झपटने हुआ तो बाबा तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि ये दुष्ट मुझे ही खाने आ रहा है। तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के शेर पे छिड़क के कहा, पुनर्मूस को भवा, फिर से चूहा हो जा। तो शेर फिर चूहा बन गया और चींची करने लगा। केसीआर, जनता ने कमंडल में से जल निकाल के छिड़क के तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री इसलिए बने कि जनता की सेवा करो, लेकिन अब ये इसी जनता को खा रहा है, लाठियां चला रहा है, कटर, गैस कटर से कार्यालय काट रहा है। ऐसा मारा कि कार्यकर्ताओं को फ्रैक्चर हो गया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार की यति कर दी है। 43,000 करोड़ की योजना 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ की, कितना खाओगे? क्या पूरा तेलंगाना नहीं खाओगे? और इसलिए तेलंगाना के भाई और बहनों, इस बार फिर से 2023 में कमंडल में हाथ डालो और छिड़क से कह दो, फिर से चूहा हो जा। और इसका अभियान शुरू कर दिया है। मैं इस अभियान
की रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। आइए उस सुहानी सुबह को लाने के लिए हम सब संकल्प लें कि जब तक केसीआर की सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंक देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और ये संकल्प लाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के